हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपुल गोयल। आई एम टीचिंग मैथ्स एट श्री चैतन्य। तो आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 10th का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटिवली बाकी चैप्टर से क्लास 10th की आसान है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, और जो यूजुअली हर जगह पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे और इस टॉपिक की पूरी रिवीजन करते हुए भी चलेंगे। चलिए, अब देखो इस टॉपिक का एजेंडा क्या है आज इस सेशन का हमारे पास। तो आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं हमारे पास कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट रिकैप। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन देखेंगे और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये सब देखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन देखेंगे, देखो है ना। एप्लीकेशन देखेंगे हम ट्रायंगल्स, कोलिनियरिटी और क्वाड्रिलेटरल पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसकी एप्लीकेशंस। ट्रायंगल्स पे हम उसको कैसे यूज करते हैं, क्वाड्रिलेटरल पे उसको हम कैसे यूज करते हैं, और कोलिनियरिटी प्रूव करनी हो, लेट से 3 पॉइंट मुझे प्रूव करने की ये कोलिनियर है तो कैसे प्रूव करते हैं। और हम सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे, बट इंटरनल डिवीजन वाला देखेंगे, एक्सटर्नल वाला नहीं देखेंगे। मोर और लेस ज्यादा फर्क नहीं होता है इंटरनल एक्सटर्नल में, बस माइनस साइन का थोड़ा सा फर्क आता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए अब कार्टेशियन प्लेन का थोड़ा सा रिकैप। देखो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है हमारे पास। देखो अगर हम एक 2D प्लेन लेते हैं, उस 2D प्लेन पे एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस ऐसे वाई एक्सिस ऐसे, है ना। तो दोनों अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, वो परपेंडिकुलरली। तो जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, ओरिजिन, है ना। क्या कह देते हैं हम, ओरिजिन, ऐसे पॉइंट को। और मेरे पास जो वो होता है मेरा 2D प्लेन होगा। देखो जब हमने परपेंडिकुलरली दो लाइन से बाइसेक्ट करा, वो पूरा का पूरा प्लेन 4 हिस्सों में बट गया, तो ये मेरा क्या हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा क्या हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको मैं थर्ड क्वाड्रेंट बोल देता हूँ, इसको मैं फोर्थ क्वाड्रेंट बोल देता हूँ। क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि 4 हिस्सों में बांट रहा हूँ ना एक प्लेन को। जब 4 हिस्सों में बांटते हैं हम उसको यूजुअली क्वाड्रेंट ही बोलते हैं, है ना। सर्कल में भी तुमने पढ़ा होगा, याद करो, है ना। जब हम एक मतलब 4 हिस्से में बांट देते थे और एक हिस्से को सर्कल के क्या कहते थे, क्वाड्रेंट कहते थे, है ना। अब हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, अब्सिस्सा। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, कोई भी इस कार्टेशियन प्लेन पे मैं पॉइंट लूं, लेट से ये पॉइंट ले रहा हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, एक्स कोमा वाई। बेसिकली हमारे पास ये क्या होता है, ये एक तरीके से तुम्हारा पॉइंट लगा लो, कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो मेरे को इस लोकेशन पे पहुंचना है जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमें तो बता देते हैं हम इधर पहुंच जाओ भाई, श्री चैतन्य के स्टूडियो में पहुंच जाओ जहाँ रिकॉर्डिंग होती है ना। बट अगर लेट से गूगल मैप पे डालना, गूगल मैप को कैसे पता होगा ये चीज, वो तो एक मैप है ना, उसमें कोऑर्डिनेट्स डाले होंगे एग्जैक्टली इस पॉइंट के, कि उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्योंकि हमारे पास तो हम तो देखो रियल वर्ल्ड में रहते हैं, 3D वर्ल्ड होता है, तो उसमें एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। 2D प्लेन पे बात करूं तो उसके कितने होंगे, 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई क्या है, बेसिकली इस पॉइंट का एड्रेस। एक्स कोमा वाई क्या है, इस पॉइंट का एड्रेस। अगर मेरे को किसी को बताना है भाई इस पॉइंट पे पहुंच पी पे, तो मेरे को उसको क्या देना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने हैं। तो मुझे बताना है कि भाई एक्स पे इतना आना है, वाई पे तुझे इतना आना है, वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए ठीक है, आगे अब हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर लेट से मेरे पास एक पॉइंट है P जिसको मैं x1 y1 कह रहा हूँ, दूसरा पॉइंट है Q जिसको मैं x2 y2 कह रहा हूँ। अगर मुझे px के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मुझे क्या निकालना है बेटा, px के बीच में डिस्टेंस, तो वो कितना आता है मेरे पास, वो आता है मेरे पास डिस्टेंस pq आता है स्क्वायर रूट, ये थोड़ा स्क्वायर रूट है अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। क्या, ये जो x2 है, x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर क्या, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो रखा है मेरे पास, स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस आता है किसका, मेरा बिटवीन P एंड Q। और ये डिस्टेंस आता कैसे है, अगर हम में से कोई देखना चाहे, देखो अगर मेरे पास ऐसे एक ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पे लेट से ये पॉइंट मैंने P ले लिया, इस पॉइंट को मैं P को क्या नाम दे रहा हूँ, x1 कोमा y1। और एक कोई पॉइंट ले लिया मैंने Q, इस Q पॉइंट को मैं नाम क्या दे रहा हूँ बेटा, x2 कोमा y2। अब मुझे अगर PQ के बीच में डिस्टेंस निकालना है, देखो एक काम करना, थोड़ा सा इधर से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना और इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। ठीक है, तुम ये बताना मुझे ये डिस्टेंस कितना होएगा बेटा,
भाई ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1 ना, इसका मतलब x एक्सिस पे मैं इधर से इधर तक कितना चल के आया हूँ, x1 चल के आया हूँ और फिर y1 ऊपर चला हूँ, तो ये डिस्टेंस होगा x1 और ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट y1 होगी। ठीक है, एक लाइन तुम इधर से भी ड्रॉ करो, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, x2 है और ये डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास, अगर मैं एक कलर, ये डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, ये डिस्टेंस देखना, ये x2 माइनस x1 नहीं आएगा, देखो ये पूरा x2 था, ये x1 था, तो ये कितना आएगा x2 माइनस x1। और तुम ये देखना, ये y1, अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा और ये पूरा का पूरा कितना है मेरे पास y2, ये कितना है y1, तो मेरे पास ये कितना आएगा बेटा, ये y2 माइनस y1 आएगा डिस्टेंस, पक्का श्योर। और ये एंगल क्या है तुम्हारा, राइट एंगल, ये एक ट्रायंगल नहीं बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का तुम्हें बेस भी पता है, राइट एंगल ट्रायंगल की तुम्हें हाइट भी पता है, क्या पाइथागोरस लगा के पी क्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर बिल्कुल, ये तो हम बहुत बचपन से करते आ रहे हैं पाइथागोरस लगाने वाला काम। तो देखना मेरे पास पी क्यू क्या आएगी, पी क्यू यही नहीं आएगी, स्क्वायर रूट x2 बेस का स्क्वायर, बेस क्या है मेरा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट क्या है मेरे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही आएगा पी क्यू डिस्टेंस, पक्का श्योर हो। तो यही तो लिखा है हमने, और कुछ थोड़ी लिखा है। तो इधर से आ जाते सिंपली, इसका प्रूफ भी कोई मुश्किल प्रूफ थोड़ी है डिस्टेंस फॉर्मूले का, ये आसान सा प्रूफ है, प्रूफ भी ध्यान रखा करो, कोई भूल गया डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ लगा दो, निकाल लो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल सकते हो तुम पेपर में। अगर किसी को लग रहा हो सर पेपर में प्रूफ थोड़ी लगाने बैठे, भाई प्रूफ लगाने में समय कितना लग रहा है, हार्डली 30 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद कई बार ना हमसे सिर्फ डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, जब ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाता है तो उसके लिए अलग से हम फॉर्मूला याद रख लेते हैं। देखो अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से पूछ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, लेट से मैं मान लेता हूँ ये एक मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये कोई पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, इसका डिस्टेंस मेरे से कहाँ पूछ रहे हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन वाला कौन सा पॉइंट होता है, यही पॉइंट होता है ना 0,0। अगर मेरे से पूछा जा रहा है पी का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो तुम देखना यही तो वो डिस्टेंस होगा, अगर मैं ओरिजिन को ओ नाम दे दूं तो ओपी होगा वो डिस्टेंस। अब ओपी डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें हम, है ना। जैसे ही तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो बेटा देखना क्या होगा, ये x1 माइनस x2 माइनस x1, x2 क्या है x, x1 क्या है 0, तो ये क्या होगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बेटा y माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 क्या होता है मेरे को बताना, x माइनस 0 x होता है, तो x का स्क्वायर क्या आएगा, ये क्या आएगा x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, y माइनस 0 क्या होता है y होता है, तो ये क्या आएगा y का स्क्वायर। तो जो ओपी डिस्टेंस आया है बेटा वो कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हैं, वो क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कोई डाउट इसमें किसी को, पक्का श्योर हो। आता कहाँ से हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से आया, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ अलग किया है, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगी सर ये तो आपने कुछ अलग ही कर दिया है ना, नहीं, जस्ट हमारा एक पॉइंट अब क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, तो उस एक पॉइंट को कंसीडर कर लिया, तो डिस्टेंस ओरिजिन से क्या आ गया मेरे पास, ओपी आ गया मेरे पास सॉरी, ओपी आ गया मेरे पास डिस्टेंस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है मेरा पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स कोमा वाई से, पॉइंट पी एक्स कोमा वाई का डिस्टेंस ओरिजिन 0,0 से, वो क्या आता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई डाउट इसमें किसी को। और देखो कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा शायद कि सर आप ये ओरिजिनली तो पाइथागोरस थ्योरम ये नहीं होती है कि जो ये हमारे पास होगा ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आना चाहिए था, है ना। ओरिजिनल पाइथागोरस थ्योरम तो ये होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और आप सीधा ये स्क्वायर रूट ले रहे हो। बट जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, अब तो हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है सर, अच्छे से पढ़ लिया है, तो हमें पता है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है। पर तुम ये बताओ मैथ में हम जब भी कभी डिस्टेंस की बात करते हैं, क्या कभी नेगेटिव की बात करते हैं, नहीं करते। तो क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम हमेशा कौन सा स्क्वायर रूट कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला, ठीक है। नेगेटिव वाला कंसीडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि डिस्टेंस में हम बात ही नहीं करते हैं नेगेटिव की,
मैथ्स में, है ना? डिस्टेंस को हम हमेशा मैथ्स में क्या कंसीडर करते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? ठीक है, बढ़िया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है मेरे पास? पॉजिटिव होता है। अब एक एग्जांपल डिस्टेंस फॉर्मूला का, तुम्हारे पास पॉइंट ए है 3,4, पॉइंट बी है 7,1। अगर तुम्हें इन दोनों के बीच में क्या ढूंढना है बेटा? डिस्टेंस ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भाई बढ़िया तरीके से। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा क्या होता है? x2 माइनस x1। x2 क्या है मेरा इधर? x2 7 है इधर, तो ये क्या आएगा? 7 माइनस x1 क्या है? 3 है, 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस क्या आता है मेरे पास? y2 माइनस y1। y2 क्या है? 1 माइनस y1 क्या है? 4, तो ये क्या आएगा? 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास ये क्या आएगा बेटा? देखना, 7 माइनस 3 कितना होता है? 4, तो ये क्या आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 क्या होता है? -3। -3 का स्क्वायर क्या होता है? -9 मत बोल देना भाई, ठीक है? क्या होता है -3 का स्क्वायर? -9 भाई 9, ठीक है? तो -3 का स्क्वायर 9, तो और 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास इधर? 16, तो 16 प्लस 9 कितना है? 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो डिस्टेंस कितना आया बिटवीन ए बी? कितना आया डिस्टेंस ए बी के बीच में? 5 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस आया? 5 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि देखो कोई भी यूनिट हमें गिवन नहीं है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो मैं क्या मान के चलूँ? मैं बस यूनिट लिख दूँ, जो भी यूनिट है तुम ले लेना, ठीक है? कोई डाउट इसमें किसी को? अब एक ये हमारे पास आ गया कि डिस्टेंस ढूंढने इस पॉइंट का कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन से ढूंढ देते हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या ध्यान किया है? एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, यही होता है स्क्वायर रूट। एक्स क्या है? -6, -6 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? +8 का स्क्वायर। ये -6 का स्क्वायर कितना? 36। 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो ये कितना हुआ? स्क्वायर रूट 100, जो किसके बराबर होता है? 10 के बराबर। तो मेरा डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट का कितना आया? 10 यूनिट्स। कितना आया बेटा? 10 यूनिट्स। अब आगे चलते हैं। देखो जो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ होती है? तो एक एप्लीकेशन मेरे पास हो सकती है कि लेट्स से मुझे पता करना है, मेरे को एक ट्रायंगल दे दी, ठीक है? उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए और कह रहे हैं कि पता करो ये आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है कि स्केलेंस है ना? कैसी ट्रायंगल है? भाई देखो, अगर मेरे को पता करना है आइसोसेलेस है, तो मैं तीनों साइड निकालूँगा डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट्स तो दे रखे हैं वर्टिसेस के। अगर 2 साइड इक्वल आ गई तो कैसी? आइसोसेलेस। 3 साइड इक्वल आ गई तो इक्विलैटरल। कोई भी साइड इक्वल नहीं आई तो ना आइसोसेलेस ना इक्विलैटरल। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का इस तरीके से कर सकते हैं। और अब लेट्स से मेरे को कोई राइट एंगल ट्रायंगल पता करने को कह रहा है कि भाई पता करो राइट एंगल ट्रायंगल होगी कि नहीं, है ना ट्रायंगल में। तो हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो बेस निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, ठीक है? हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। देखो ठीक है, मैंने बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बोल दिया है, बट मतलब 3 साइड निकाल लेंगे। अगर वो क्या पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई कर रही है तीनों साइड, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई नहीं कर रही तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। मतलब बेसिकली अगर मेरे पास क्या हो जाए, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर हो जाए, तो वो क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। अदरवाइज वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। अब लेट्स से मेरे से पूछ ले कि 3 पॉइंट है, ये पता करो ये कोलिनियर है कि नहीं। तो डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो ये 3 पॉइंट, लेट्स से की लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट है, पता करना है मेरे को कोलिनियर है कि नहीं है ना? कब होंगे ये 3 कोलिनियर? लेट्स से ए बी सी 3 पॉइंट है, अगर ये एक लाइन के ऊपर है, तुम बताना अगर ये एक लाइन के ऊपर है तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा? ए सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर ये कोलिनियर हुए तो अगर मेरे को कोलिनियर प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे क्या दिखाना है? भाई 2 लेंथ निकाल लूंगा, 2 लेंथ का सम किसके बराबर आना चाहिए? थर्ड के। अगर मैंने ये दिखा दिया कि 2 लेंथ का सम किसके बराबर है? थर्ड लेंथ के बराबर, तो मैं तीनों पॉइंट को क्या कह दूंगा? कोलिनियर कह दूंगा। अदरवाइज वो पॉइंट क्या होंगे? नॉन कोलिनियर होंगे, है ना? अगर ये वाला सिनेरियो प्ले नहीं हुआ तो इसका मतलब कभी भी 2 का सम तीसरी के बराबर होएगा? नहीं होएगा। देखो क्यों नहीं होएगा? अगर देखो ये वाला सिनेरियो नहीं है, इसका मतलब 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो वो क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। और ट्रायंगल में देखना, ये अगर ए बी सी 3 पॉइंट होंगे तो एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नाम की चीज पढ़ी है सबने? हाँ सर पढ़ी तो है, पर भूल गए हैं थोड़ी थोड़ी। याद करो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मेरे पास क्या होती है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है कि सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरे पास ये होगा बेटा, देखो कोई भी दो साइड लूंगा मैं, लेट से ए बी और बी सी लिया है, जो उसका सम है वो ग्रेटर देन होगा किससे, थर्ड से, ए सी से। ये वाला सिनेरियो मेरा प्ले आउट होगा ही नहीं, ये वाला सिनेरियो मेरा प्ले आउट होगा ही नहीं, कि क्या हो जाए मेरे पास, कि वो मेरा ए बी प्लस बी सी क्या आ जाए, थर्ड साइड के इक्वल, दो साइड का सम किसके बराबर आ जाए, थर्ड साइड के इक्वल आ जाए, ये सिनेरियो मेरा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई मेरे पास क्या है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की वजह से अगर ये होगा, सिर्फ ये कंडीशन होगी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, थर्ड साइड के बराबर, मतलब सम ऑफ टू साइड किसके बराबर है, थर्ड साइड के बराबर, तो हम कोलिनियर कहेंगे, अदरवाइज हम कोलिनियर नहीं कहेंगे। किसी को कोई डाउट इसमें? बढ़िया। अब अगर मेरे को ये प्रूव करना है डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया कि स्क्वायर है या एक रोम्बस है, तो कैसे प्रूव करें? देखो स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, चारों साइड इक्वल, पर सर रोम्बस भी तो चारों साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर और रोम्बस अलग अलग कैसे प्रूव करेंगे? देखो रोम्बस चारों साइड, अगर मैं चारों साइड इक्वल दिखा देता हूँ किसी क्वाड्रिलेटरल की, तो वो पक्का क्या होगा, रोम्बस होगा, मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि वो क्या है बेटा, रोम्बस है। बट अगर मैं एक स्क्वायर प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो चारों साइड इक्वल से सिर्फ काम नहीं चलता, चारों साइड इक्वल और दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल, अगर ये प्रूव कर देता हूं तो वो फिर पक्का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, वो पक्का क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर प्रूव करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा, चारों साइड निकाल लूंगा, इक्वल दिखाऊंगा, और दोनों डायगोनल निकाल लूंगा और उनको भी इक्वल दिखाऊंगा। अगर ऐसा हो गया तो स्क्वायर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्क्वायर नहीं है। सिर्फ चारों साइड निकाल ली और वो इक्वल होगी और डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे, दैट्स मींस वो क्या है, रोम्बस है। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का श्योर हो? अब ऐसे ही अगर रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम दिखाना है, तो देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में मेरे पास क्या होता है देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की एक चीज सेम होती है कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की भी इक्वल और अपोजिट साइड रेक्टेंगल की भी इक्वल। बट इससे मैं डिस्टिंक्शन फिर अगेन कैसे करूंगा कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है? देखो पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड भी इक्वल है और दोनों के दोनों डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर मैंने क्या दिखाया, अपोजिट पेयर इक्वल दिखाया साइड्स का, और साथ में क्या दिखा दिया, रेक्टेंगल भी इक्वल, तो मेरे पास वो रेक्टेंगल नहीं, सॉरी बेटा, डायगोनल्स भी इक्वल दिखा दिए अगर मैंने, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो मेरे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर मैंने सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाई तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। देखो ये सारे मतलब हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस पे ये क्वेश्चन बन जाते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये क्या होता है, ज्यादा नंबर में क्वेश्चन बनेगा, कम नंबर में नहीं बनेगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से भी हो जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन ना अगर तुम देखोगे ये बहुत सारे क्वेश्चन स्लोप की मदद से भी हो जाते हैं। जब हम स्लोप पढ़ लेते हैं ना, तो स्लोप की मदद से ये क्वेश्चन काफी इजी वे में भी हो सकते हैं, मतलब काफी इजी नहीं कहूंगा पर रिलेटिवली इजी कह सकते हैं, है ना। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का श्योर हो? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक हमें ये ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और पूछ रहे हैं क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? तो भाई निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मुझे इसको दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, दो साइड, तीनों साइड निकालनी पड़ेगी, और दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल दिखाना पड़ेगा, मतलब पाइथागोरस सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो दो साइड जब निकाल लेंगे, देखो एक साइड क्या बनेगी, ए बी। अगर मैं बनाऊं ये एक ट्रायंगल, अभी तो मेरे को पता नहीं है ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, मैंने ऐसे जनरल से ट्रायंगल बना ली। ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास 1,2 बेटा, बी क्या है मेरे पास 4,2, सी क्या है बेटा मेरे पास 4,5। अगर मैंने ये ऐसा ले लिया, ठीक है, अब ए बी निकाल लूंगा मैं। सारे फटाफट ए बी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। देखो 4 - 1 3, 2 - 2 0, तो ये 3 का स्क्वायर बना, और 3 स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है 3, तो ए बी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, डायरेक्टली आसानी से आ गई। काफी अच्छे नंबर दे रखे हैं हमने, है ना। ठीक है, आसानी रही कैलकुलेशन में। 4 - 4 0, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, अगेन 3 आएगा भाई। बढ़िया काम चल रहा है, मस्त। उसके बाद ए सी निकालते हैं, चलो ए सी 4 - 1 3, 5 - 2 3, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। तो ये कितनी आएगी बेटा, √18। ये कितनी आएगी, ए सी √18। अब देखते हैं भाई पाइथागोरस सेटिस्फाई करती है कि नहीं। पाइथागोरस सेटिस्फाई कब होगी, देखो सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, ए सी। मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा पाइथागोरस के लिए बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के। मेरे को ये दिखाना है, ठीक है। ए बी स्क्वायर क्या है बेटा,
ए बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या है बेटा मेरे पास 3, वो भी 3 का स्क्वायर। क्या ये ए सी स्क्वायर के इक्वल है? अब इक्वल टू नहीं लिखते हैं, ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी क्या है मेरे पास स्क्वायर रूट 18 और उसका स्क्वायर, ये 9, ये भी कितना 9 और 18 का स्क्वायर रूट 18 का स्क्वायर कितना आता है 18, 9 प्लस 9 कितने 18 होते हैं, तो पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हम गारंटीड कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई डाउट इसमें? किसका यूज किया हमने? डिस्टेंस फॉर्मूले का। आगे अब हमारे पास आ जाते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या? सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे पास एक लाइन है, लेट से वो लाइन किससे बनी है? दो पॉइंट से मिलके बनी है, ए और बी। उस लाइन को एक पॉइंट है पी, कौन क्या? एक पॉइंट पी, एक्स कोमा वाई, जो इस लाइन को दो रेशो में बांट रहा है, m1 रेशो m2। ये पॉइंट इसको दो रेशोज में डिवाइड कर रहा है। देखो एग्जैक्टली मुझे m1 नहीं पता, m2 नहीं पता, बस मेरे को ये पता है ये दो रेशो में बांट रहा है। क्या? m1 रेशो m2। अब अगर मेरे को ये पॉइंट निकालना है, क्या ये पॉइंट निकालना है, मेरे को रेशो पता है m और n क्या है, और पॉइंट फाइंड आउट करना है, पी एक्स कोमा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कितनी आती है? देखो जो मेरे पास x आता है बेटा वो क्या आता है, देखो ये लाइन है ना, x ढूंढना है तो x आएगा, जो ये m1 है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा दिखता है, ये m1 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? x2 के साथ, m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, प्लस जो ये m2 है ना, ये m2 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? x1 के साथ। m2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? x1 के साथ, m2 मल्टीप्लाई x1, और डिवाइड में आएगा इन दोनों का सम, किसका? m1 और m2 का। डिवाइड में क्या आएगा बेटा? m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू आई? ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट आया है। अब मेरे को y कोऑर्डिनेट भी निकालना है, y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम, बिल्कुल सेम काम। देखो जब हमें x कोऑर्डिनेट निकालना था इसका, तो हमने a और b के भी क्या यूज करे? x कोऑर्डिनेट ही यूज करे। अगर अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, तो a और b के क्या यूज करेंगे? y कोऑर्डिनेट। बाकी सब सेम, बाकी एग्जैक्टली सेम। क्या? y कोऑर्डिनेट इसका क्या आएगा मेरे पास? देखो अगेन m1 की मल्टीप्लाई किसके साथ? m2 के साथ, m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, m2 की मल्टीप्लाई किसके साथ? y1 के साथ, प्लस m2 की मल्टीप्लाई किसके साथ बेटा? y1 के साथ। नीचे क्या आएगा? जो m और n है इसका सम, m1 प्लस m2। नीचे क्या आएगा? m1 प्लस m2। कोई डाउट इसमें? जब x फाइंड आउट करना था तो मैंने क्या यूज करे? x के कोऑर्डिनेट a और b के। जब y फाइंड आउट करना था तो क्या यूज करें? y के कोऑर्डिनेट a और b के। ठीक है, कोई डाउट इसमें? और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे याद रखना हमेशा। बच्चे पता नहीं क्यों इसको याद नहीं रख पाते, पर बहुत आसान है। देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और इन दोनों का सम। बस ऐसे याद रखो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इन दोनों का सम। कोई डाउट इसमें? पक्का? श्योर हो? ठीक है। और इसका प्रूफ भी हम देख सकते हैं, ज्यादा इसका प्रूफ कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, आसान सा प्रूफ होता है। अगर जिस बच्चे ने सिमिलैरिटीज पढ़ी है उसके लिए तो बहुत आसान प्रूफ है। ठीक है, पूरा प्रूफ नहीं कराऊंगा बट हिंट दूंगा। ठीक है, बाकी तुम करना। अगर मेरे पास एक लेट से ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन पे ए और बी दो पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ए ले लिया x1 कोमा y1, दूसरा पॉइंट बी ले लिया x2 कोमा y2। दो पॉइंट ले लिया हमने ए और बी, तो क्या होगा बेटा? लेट से एक पॉइंट ले लिया P x कोमा y, जो क्या कर रहा है? m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहे हैं ए बी को किस में डिवाइड कर रहे हैं? m1 रेशो m2। अब मेरे को x और y की वैल्यू ढूंढनी है। ये सेक्शन फॉर्मूला कहाँ से बना देखते हैं, ठीक है ना? डिस्टेंस फॉर्मूले में ध्यान है काम क्या किया था? कुछ कुछ वैसा वैसा करेंगे। a से इधर परपेंडिकुलर, b से इधर परपेंडिकुलर, इस बार p से भी परपेंडिकुलर, और ये जो a से इधर परपेंडिकुलर। अब तुम मेरे को ये बताना, अगर इस पॉइंट को लेट से मैं O नाम दे दूं, इस पॉइंट को लेट से मैं O डैश नाम दे दूं, एक ट्रायंगल ये बनी है, एक ट्रायंगल ये बनी है, और ये दोनों ट्रायंगल। अब अपनी सिमिलैरिटीज याद करो, है ना, ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी। जब ये दो ट्रायंगल बनी है, एक ये छोटी और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल तुम्हें क्या कहती है? दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कर सकते हो तुम? डबल ए प्रॉपर्टी से। अगर दो एंगल मैंने सिमिलर दिखा दिए, तो सेम दिखा दिए, इक्वल दिखा दिए, तो वो दो ट्रायंगल क्या हो जाती है? सिमिलर। ये एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल नहीं है, कॉमन ही है ये तो, है ना? होगा ये तो दोनों का इक्वल। और देखना ये 90 डिग्री एंगल, ये भी क्या 90 डिग्री एंगल, दोनों ट्रायंगल। तो डबल ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी।
हो जाएगी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो क्या होता है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। पक्का श्योर हो? हाँ, तो आ जाओ फिर इधर। देखो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये छोटे वाले ट्रायंगल की एक साइड क्या है, ओ ए, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ओ डैश ए। इसका रेशियो किसके इक्वल होएगा, ये छोटे वाले ट्रायंगल की एक साइड कौन सी है, ओपी, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ओ डैश बी, किसके इक्वल, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड एपी, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ए बी, ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे। और तुम मेरे को ये बताना, तुम्हें क्या दे रखा है, एपी और ए बी M1 रेशियो M2 में डिवाइड है नहीं, एपी कितनी होगी तुम्हारी, M1 होगी, एपी कितनी होगी तुम्हारे पास M1, और ए बी कितनी आएगी, ए बी तुम्हारे पास M1 प्लस M2 नहीं आएगी, ए बी कितनी आएगी बेटा M1 प्लस M2। कोई डाउट इधर तक किसी को, पक्का श्योर हो? अगर कोई सोच रहा होगा सर आपने तो ये M1 रेशियो M2 में दिया है, तो कोई बात नहीं, कोई अगर x से तुम किसी k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो में दिया है ना, दोनों का रेशियो दिया है तो k से मल्टीप्लाई कर लेना। जब वो k से मल्टीप्लाई करोगे इधर ऊपर नीचे कट ही जाएगा वो k, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, ठीक है, पक्का श्योर हो? अब ये सारी साइड तुम निकाल नहीं सकते हो, ओ ए भी निकाल सकते हो, ओ डैश ए भी निकाल सकते हो। ओ ए क्या होएगी तुम्हारे पास, ओ ए क्या आएगी, ये तुम्हारी x माइनस एक्स वन नहीं आएगी, ओ ए क्या आएगी x माइनस एक्स वन। और हमारे पास जो ये आएगी बेटा, कौन सी वाली, ये ओ डैश ए, वो कितनी आएगी बेटा, वो x2 माइनस एक्स वन आएगी, x2 माइनस एक्स वन। तो तुम्हें दोनों ये साइड पता है, और इधर रेशियो ले रखा है तुमने, ओ ए कितनी है तुम्हारी, इधर रेशियो में रखना x माइनस एक्स वन, ओ डैश ए कितनी है बेटा तुम्हारी, इधर x2 माइनस एक्स वन। और ये रेशियो किसके इक्वल है, ये रेशियो इसके इक्वल नहीं, m1 अपॉन m1 प्लस m2 के। बनता दिख रहा है अब सबको, पक्का? अगर मैं इसको क्या कर दूं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्या कर दूं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 x1 आएगा। कोई भी डाउट इसमें किसी को, पक्का श्योर हो? डिवाइड में क्या रहेगा, m1 प्लस m2। अब ये प्लस का x1, तुम्हें तो x की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का x1 क्या कर रहा है इधर, इसको उधर शिफ्ट कर दें, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, देखो x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस x1। जैसे ही तुम सोल्व करोगे तुम्हारे पास x का जो हमने सेक्शन फॉर्मूला लिखा था वो आ जाएगा, ठीक है, पक्का श्योर हो? सिमिलर काम y के लिए कर सकते हो तुम इधर, ये तुम्हें लेंथ पता है, देखो ये पूरी ढूंढ सकते हो, और ये लेंथ भी तुम्हें पता है, ढूंढ सकते हो, सॉरी ये पता है पूरी, और ये भी पता है तुम्हें, ये दोनों ढूंढोगे तो इनका रेशियो लोगे और सेम काम करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी, कोई डाउट y के लिए भी। तो इधर से हमारा सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ होता है यूजिंग सिमिलैरिटी। कहाँ से होता है इसका प्रूफ, यूजिंग सिमिलैरिटी। किसी को कोई डाउट इसमें, पक्का श्योर हो? ठीक है चलो आगे हमारे पास अब सेक्शन फॉर्मूला के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग ए एंड बी इन रेशियो 3:1। ए और बी दो पॉइंट है, इनको अगर एक पॉइंट ढूंढो ऐसा जो इनको किस में डिवाइड करता है 3:1 में। देखते हैं भाई क्या बड़ी बात है। ए और बी लेट से ऐसे पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है मेरे पास, ए पॉइंट है 4,-3, बी पॉइंट है मेरे पास क्या बेटा 8,5। ए और बी दो पॉइंट है। पी पॉइंट क्या है मेरे पास, पी पॉइंट है 3:1, ठीक है, यही है ना पी पॉइंट, ये ढूंढना है x, y। तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये तो। इसमें क्या होगा मेरे पास, देखो इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x की वैल्यू ढूंढनी है तो क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई 8 से जो कितनी होती है 24, 1 की मल्टीप्लाई 4 से जो कितना +4, अपॉन इन दोनों का सम 4, 3 + 1, ये कितना आया 24 + 4 28, 28 अपॉन 4 कितना आता है बेटा 7 आता है। कोई डाउट? सेम काम y के लिए कर सकते हैं, y के लिए करेंगे जब क्या होगा, इधर इसकी मल्टीप्लाई 5 से तो कितना आएगा बेटा 15, 1 की मल्टीप्लाई इधर -3 से तो कितना आएगा -3, और नीचे क्या सम 3 + 1 4, तो ये कितना है 12/4 दैट इज 3।
तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट आया मेरे पास 7,3। किसी को कोई डाउट इसमें? पक्का श्योर हो? ठीक है। अब इसके बाद एक ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है, इसमें रिवर्स है। उसमें क्या दे रखा था तुम्हें, उसमें ये दे रखा था कि तुम्हें एक पॉइंट P ढूंढना है जो क्या कर रहा है, AB को 3:1 में ढूंढना है। इसमें क्या है, तुम्हें एक पॉइंट P दे रखा है जो लाइन AB को डिवाइड कर रहा है, और तुम्हें ये ढूंढना है कि किस रेशो में डिवाइड करना है। तुम्हें क्या ढूंढना है कि किस रेशो में डिवाइड करना है। अब उल्टा करना है काम तुम्हें, ठीक है। रेशो में पता करना है कि किस में डिवाइड करना है। देखो कभी भी लेट से ये A एक पॉइंट है क्या, -6,10, B एक पॉइंट है तुम्हारे पास क्या, 3, -8, ठीक है। ये B दो पॉइंट है, मेरे को ये पता करना है कि P पॉइंट इस AB पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट क्या AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये पता करना है मुझे, तुम ये देखो कहीं इधर होगा P पॉइंट -4,6। अगर मैं M रेशो N लिखूंगा तो दो वेरिएबल होंगे, M रेशो N है ना। क्या मैं M अपॉन N को ऐसे नहीं लिख सकता, M अपॉन N अपॉन 1। बेसिकली क्या M अपॉन N को अब मैं क्या नाम दे दूं, K का नाम, और नीचे वाले रेशो को नाम दे दूं 1 का। ये किसने कहा था, ये M और N या M1 और M2 इधर लिखूंगा जो वो इंटीजर होने चाहिए। किसने कहा है, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो मैं इसलिए, ताकि मेरे को एक ही वेरिएबल पे काम करना पड़े, हमेशा मैं ये रेशो को क्या ले लेता हूँ, K रेशो 1। जब भी मेरे को रेशो फाइंड आउट करनी होती है मैं क्या ले लेता हूँ उसको, K रेशो 1। क्योंकि अल्टीमेटली वो K रेशो 1 M की वैल्यू, M अपॉन K की वैल्यू क्या है, M अपॉन N है। तो जब ये होगा मेरे पास M अपॉन N रेशो 1, तो ये अल्टीमेटली क्या आता है, ये M रेशो N ही तो आता है। और क्या होता है ये, और कुछ थोड़ी है। तो हमेशा जब भी मेरे को रेशो ढूंढना है तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, हमेशा मैं एक वेरिएबल इन्वॉल्व करूंगा, K रेशो 1। जैसे मैंने एक वेरिएबल इन्वॉल्व किया, मेरे को K की वैल्यू ढूंढनी है तो ढूंढते हैं। चलो X के लिए फॉर्मूला लगा, देखो X P की X की वैल्यू पता है मुझे, वो कितनी है, -4। तो ये कितना होगा, -4 इज इक्वल टू K की मल्टीप्लाई इधर 3 के साथ कितना आएगा, 3K। 1 की मल्टीप्लाई इधर -6 के साथ कितना आएगा, -6, अपॉन में इन दोनों का सम क्या होगा, K प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, -4K -4 इज इक्वल टू 3K -6। ये -4K इधर आएगा तो क्या होगा, 7K, -6 उधर जाएगा तो क्या होगा, 2। K की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, K की वैल्यू आएगी 2/7। K की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2/7। K की वैल्यू 2/7 आ गई, तो रेशो क्या है, मैंने बोला था K क्या है, M/N। तो रेशो क्या आएगा, रेशो आएगा 2:7। कोई भी डाउट इसमें किसी को? पक्का। देखो दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, दो इक्वेशन बनती है, उसको सोल्व करते हैं, अलग अलग MN की वैल्यू आती है, अब डायरेक्टली आ गई। कोई डाउट इसमें? तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करनी है हमेशा, ठीक है। चले आगे, चलो अब हमारे पास एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो सकता है आज से पहले भी तुमने पढ़ लिया हो, बट जो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है मेरा आया कहाँ से है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आया मेरा सेक्शन फॉर्मूला से ही है। बेसिकली देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, दो पॉइंट है मेरे पास, क्या, ए और बी। एक पॉइंट है लेट से पी, जिसको मैं एक्स कोमा वाई बोल देता हूँ। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये जो पी पॉइंट है ये ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, इसको ये 1:1 में नहीं डिवाइड करता। अब कनेक्ट कर रहे हो सेक्शन फॉर्मूला से इसको, ठीक है। अगर ए पॉइंट मेरे पास क्या है, x1, y1, बी पॉइंट क्या है मेरे पास, x2, y2, तो x और y क्या आएंगे, देखना x क्या आएगा, x 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 कितना होता है x1, और इधर 1 इंटू x2 कितना होता है बेटा x2। नीचे क्या आता है, इन दोनों का सम, 1 + 1 क्या होता है बेटा 2। तो यही तो लिखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले में हम, कि x क्या आता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, है ना। सेम काम y के लिए करेंगे तो y के लिए करेंगे तो y क्या आएगा मेरे पास, y आएगा y1 प्लस, इधर लिख देते हैं, y आएगा मेरे पास क्या, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोई डाउट इसमें किसी को? इधर से हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर पॉइंट दो पॉइंट है p, एक a पॉइंट है x1, y1, b पॉइंट है x2, y2, तो m मिड पॉइंट आता है x1 प्लस x2/2, और m दूसरा मिड y आता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्टली याद कर सकते हैं। देखो हर बार सेक्शन फॉर्मूला भी लगाने को लगा सकते हैं, पर देखो
सीधा लिखना x1 प्लस x2/2, ये थोड़ा जल्दी का काम है। और ये अगर ऐसे करो, इसको इससे डिवाइडेड बाय सम से, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला और बहुत बार यूज होते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली याद करते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? श्योर हो? तो अब इधर इसकी एक एप्लीकेशन दी हुई है हमारे पास। क्या मिड पॉइंट फॉर्मूले की एप्लीकेशन में क्या है, डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पास एप्लीकेशन इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम दे रखे हैं एबीसीडी, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमें पता है कि डायगोनल होते हैं जो पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। पक्का? तो अब तुम इसमें देखो, इसमें ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं पैरेललोग्राम के। चौथा पॉइंट ढूंढना है। बट तुम्हें क्या दे रखा है? तुम्हें ये दे रखा है जो मिड पॉइंट है ना एक डायगोनल एसी का, किसका? डायगोनल एसी का मिड पॉइंट, वो तुम्हें बता रखे हैं। अब डी ढूंढना है। तो कैसे ढूंढ सकते हैं? तुम एज्यूम करना, अगर मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, मेरे को इसका ए बी सी 3 पॉइंट पता है, और साथ में क्या पता है, जो एसी है एसी का मेरे को मिड पॉइंट बता रखे है। ठीक है, अब अगर एसी का मेरे को मिड पॉइंट बता रखे है, तो जो ये बीडी होगा, ये जो बीडी का मिड पॉइंट होगा, ये बीडी का मिड पॉइंट भी कहां से पास करेगा? इसी पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब तुम्हें बी पॉइंट भी पता है। बी पॉइंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 4,3। तुम्हें ये मिड पॉइंट भी पता है, वो कितना दिया हुआ है हमें? 3.5,4। तुम्हें ये पॉइंट ढूंढना है डी, डी को x, y मान लें। अगर इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूं तो मैं क्या आएगा? देखना, जो ये 3.5 है, ये किसके इक्वल आएगा बेटा? 3.5 इज इक्वल टू x प्लस 4, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ये 2 उधर जाएगा 7, 7 माइनस 4 होएगा 3। तो x की वैल्यू इधर से कितनी आएगी? x आया मेरे पास 3। कोई डाउट इसमें? सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला हम y कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे, तो ये क्या होगा? 4 किसके इक्वल आएगा बेटा? 4 आएगा y प्लस 3 बाय में 2। तो ये क्या होगा? 2 इधर आएगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 4 8, ये 3 इधर आएगा तो माइनस होगा। तो y कितना आएगा बेटा? y आएगा मेरे पास 5। कोई डाउट इसमें? तो मेरे पास डी पॉइंट आ गया। डी पॉइंट मेरे पास क्या आया? डी पॉइंट मेरे पास 3,5 आया। कोई भी डाउट इसमें किसी को? पक्का? श्योर हो? तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, ये थोड़े रिलेटिवली आसान है। इसके सेकंड वाला जो पार्ट होगा वो थोड़ा रिलेटिवली मुश्किल क्वेश्चंस का होगा। इसमें क्या है, सिंपली तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ढूंढना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल डिस्टेंस तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट है, ओरिजिन से डिस्टेंस ढूंढना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, इनका लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है उसका क्या ढूंढना है तुम्हें? मिड पॉइंट। फिर क्या ढूंढना है? फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग इन रेशियो 2:1। तुम्हें एक पॉइंट ढूंढना है जो इन पॉइंट्स को किस में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करना अच्छे से, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब लेवल 2 पे आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस। फाइंड y द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। तुम्हें y पॉइंट ढूंढना है जब p और q के बीच में डिस्टेंस बता रखे। देखो, अभी तक हमें क्या करवाया है? 2 पॉइंट है दे दिए, उनके बीच में डिस्टेंस ढूंढो भाई। अब का है, डिस्टेंस बता दिया, पॉइंट ढूंढना है ना। पॉइंट ढूंढना है तो क्या फर्क पड़ता है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो अभी भी। देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक दूसरा पॉइंट है। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, देखना ये 10, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1। x2 क्या है? 10 माइनस x1 क्या है? 2, इसका स्क्वायर, प्लस क्या होता है? y2। y2 क्या है? y माइनस y1। y1 क्या है? 3, माइनस 3 है y1। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या बनेगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर दे रखा है? 10 के बराबर डिस्टेंस है। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट उड़ गए। तो ये क्या आएगा? 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर 10 का स्क्वायर होगा वो कितना आएगा? 100। y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना आया बेटा? 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 कितना होता है मेरे पास? 36। अब ध्यान दो, अब इंटरेस्टिंग चीज है, इधर गलती बच्चे बहुत बार करते हैं, मतलब रिलेटिवली मैंने देखा है मेजोरिटी ऑफ बच्चे इधर गलती करते ही करते हैं। ठीक है, एक y प्लस 3 का होल स्क्वायर 36 है। दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लूंगा तो y प्लस 3 क्या आएगा बेटा? y प्लस 3 सिर्फ 6 नहीं आएगा,
कोई कहेगा सर आपने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव नहीं लेते। डिस्टेंस बोला था ना बेटा, ये y+3 तो क्या है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट तो नहीं बोला कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकता है। तो y+3 क्या आएगा, +-6, मतलब एक बार 6 आएगी y+3 की वैल्यू और एक बार क्या आएगी y+3 की वैल्यू -6। इधर से y की वैल्यू कितनी आई 3, इधर से y की वैल्यू कितनी आएगी -6 -3 दैट इज -9। तो मेरे पास y की क्या आई है, 2 वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब मेरे पास एक ऐसे 2 पॉइंट होंगे, ये जो Q पॉइंट लिख रखा है ना, ऐसे 2 पॉइंट होंगे। लेट्स से अगर P एक पॉइंट है तो एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, जिनका डिस्टेंस दो P से क्या होगा 10 यूनिट। पक्का श्योर हो? ठीक है, तो ऐसे 2 पॉइंट आएंगे। ये एरर नहीं करना। ज्यादातर बच्चे ये वाला पॉइंट मिस कर देते हैं, ठीक है, और नंबर कटवा लेते हैं अपने। ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अब अगला, इन वन रेट शो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट। अब इधर बच्चों को ये दिक्कत होती है सर, देखो आपने कहा था 2 सिनेरियो बताए थे। क्या आपने कहा था सर, एक तो अगर हमें रेशो दे रखा है तो पॉइंट निकालना, या फिर पॉइंट दे दिया तो रेशो निकालना। पर इधर तो ना पॉइंट दे रखा ना रेशो दे रखा, सिंपल कह रहे हैं 2 पॉइंट इनको काट, जो एक्स एक्सिस इनको काटेगी वो पॉइंट कौन सा होगा और वो कितने रेशो में काटेगी एक्स एक्सिस। आपने तो कुछ बताया ही नहीं, इसमें पॉइंट दिया ही नहीं है। तुम ध्यान से देखो, अगर मेरे पास लेट से एक लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट को मैं क्या क्या देता हूँ 1, -5, बी पॉइंट को मैं क्या क्या देता हूँ -4, 5। जब एक्स एक्सिस इसको काटेगी, मान लिया ऐसे कुछ काट रही है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस किसी को लगेगा सर ऐसे कैसे काट दिया, एक्स एक्सिस ऐसे काट रही है इसको, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट ए बी के ऊपर भी है ना, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है ये पॉइंट। बोलो है पक्का श्योर हो? एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट कैसे होते हैं मेरे को बताना। एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता है। तो जो ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x,0। बोलो कोई डाउट अब किसी को इसमें? नहीं, पॉइंट मिल गया अब। पर सर पॉइंट में x की वैल्यू तो नहीं पता, तो क्या फर्क पड़ता है? तुमने याद किया था, मैंने कहा था जब भी रेशो ढूंढना होता है तो हम m और n नहीं लेते, रेशो क्या लेते हैं k/1। तो इस रेशो को मैं क्या लूंगा k/1। जब k/1 लूंगा तो k तो एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल को ढूंढने के लिए तो एक ही इक्वेशन बहुत होती है। तो मेरे को ये y जो 0 पता है यही बहुत है k की वैल्यू ढूंढने के लिए। तो लगाऊं मैं सेक्शन फॉर्मूला इधर, देखो जैसे मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा y के लिए लगा रहा हूं ना, क्योंकि y की वैल्यू पता है इधर, तो k की वैल्यू 5 के साथ कितनी होगी 5 की, 1 की वैल्यू -5 के साथ तो कितनी आएगी -5, नीचे इन दोनों का सम, सम k+1 किसके बराबर, ये 0 के बराबर, k+1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या आएगा मेरे पास 5k -5 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5 उधर जाके प्लस और डिवाइडेड बाय 5 तो 1। k की वैल्यू 1 आई, तो इसका मतलब ये रेशो क्या आया 1/1। क्या आया बेटा 1/1। अब 1/1 आ गया तो x की वैल्यू तो तुम ढूंढ दोगे पक्का, श्योर हो ना। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट भी बोला था, अगर पॉइंट भी हमें ढूंढना है तो x की वैल्यू ढूंढनी है पॉइंट ढूंढने के लिए, इसका मतलब तो रेशो मिल गया, तो अब x की वैल्यू ढूंढने में तुम कितनी देर लगाओगे, और ऊपर से ये तो मिड पॉइंट है ना। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का श्योर हो? देख लो भाई, ठीक है चलो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। तुम्हें क्या ढूंढना है, तुम्हें ए और बी को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है ना उसके ट्राइसेक्शन के पॉइंट ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं ट्राइसेक्शन, मतलब लेट्स से ये ए और बी है, ये तो सर कितना ए बी यूज करोगे है ना, ए बी को ट्राइसेक्ट। देखो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। तो एक पॉइंट लेट से पी होगा, एक पॉइंट क्या होगा मेरे पास क्यू, ये क्या होगा ए पी, पी क्यू और क्यू बी, तीनों पार्ट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो तुम्हें पी और क्यू ढूंढना है, ऐसे पॉइंट ढूंढना है ना। सर पॉइंट ढूंढना है तो रेशो पता होना चाहिए, बिना रेशो पॉइंट कैसे ढूंढेंगे। तुम ये ध्यान करो, ये तीनों पार्ट्स इक्वल है,
अगर मेरे को पी पॉइंट ढूंढना है तो ये रेशियो कितना होगा, देखो ये रेशियो 1:2 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 1 है, ये पार्ट भी 1 है, ये पार्ट भी 1 है, तो इस साइड ये पार्ट तो 1, और अगर मैं ये पूरा पार्ट लूं तो 1+1 ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 2। तो 1:2 हो गया रेशियो। पी का पॉइंट ढूंढ दोगे तुम पक्का? हाँ सर ढूंढ देंगे, अब तो ढूंढ देंगे। क्यू के लिए क्या होगा, क्यू के लिए ये पूरा पार्ट कितना होगा 2, और ये पार्ट कितना होगा 1, तो क्यू के लिए रेशियो क्या बन जाएगा 2:1 बन जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? या फिर अगर कोई ढूंढना चाहे, देखो ये 2-2 बार लगाने में दिक्कत हो रही है, तो क्या कर सकते हैं, पी पॉइंट तो ढूंढ चुके हो ये रेशियो का यूज करके, क्यू पॉइंट पी और बी का मिड पॉइंट नहीं है, तो क्यू पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी ढूंढ सकते हो। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? देख लो भाई, ठीक है, बढ़िया। ये क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस ये सोचने वाली बात है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती इस क्वेश्चन में, बस सोचने का काम होता है मेरे पास। ठीक है, अब की पॉइंट जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है, सबसे पहले तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ओरिजिन से भी और नॉर्मल 2 पॉइंट के बीच में भी। और सबसे ज्यादा ये वाली कंडीशन, कोलिनियर की कंडीशन, बच्चे भूलते मैंने खूब देखे हैं। 3 पॉइंट सर कोलिनियर कैसे प्रूव करें? तो एक तरीका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाला भी, ठीक है, हम वो मैंने बताया नहीं, बट हिंट दे रहा हूँ, सोचना। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने ना, एक तरीका तो ये है कि दो साइड की लेंथ के सम को तीसरी के बराबर दिखा दो, और एक तरीका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो अगर 3 पॉइंट मेरे पास क्या हो गए कोलिनियर, क्या ये कभी कोई ट्रायंगल बनाएंगे? क्या ट्रायंगल का एरिया आएगा? जब ट्रायंगल ही नहीं बन रही तो ट्रायंगल का एरिया आएगा नहीं। तो कोलिनियर में ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या आता है 0। क्या आता है हमेशा 0। अगर मैं 3 पॉइंट पे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दूं और उसको इक्वेट और वो दिखा दूं वो किसके बराबर आ रहा है 0 के, तो भी मैं 3 पॉइंट को कोलिनियर कह सकता हूं। ठीक है, तो वो भी तुम देखना। ठीक है, सारे की क्या होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, या कौन सी ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है। ठीक है, उसकी जो जो कंडीशन बताई थी वो पूरी स्लाइड थी, वो ध्यान रखना। अगर कोई भूल गया तो वो स्लाइड पर रिकैप कर लो। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरा क्या होता है, अगर मेरे को अननोन रेशियो ढूंढना है तो हमेशा के रेशियो 1 लेना है। ठीक है, एम रेशियो एन लोगे तो मुश्किल हो सकती है, दो दो वेरिएबल आएंगे, कैलकुलेशन ज्यादा होएगी, भारी होएगी, है ना। ठीक है, पैरेललोग्राम, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वेट मिड पॉइंट टू द डायगोनल। हम पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, स्कोर की रजिस्ट्रेशन खुल चुकी है। ठीक है, स्कोर क्या है तुम्हारा, स्कोर एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है जो श्री चैतन्य कंडक्ट कराते हैं। अगर किसी बच्चे को, देखो हर बच्चा अपनी क्लास का टॉपर है ना, इधर जो वीडियो देख रहे हैं, अब तुम्हारे स्कूल में ही 4-5 सेक्शन होते हैं, और तुम्हारे स्कूल की इतनी सारी ब्रांचेस भी होती हैं, और ऑल इंडिया में भाई कम से कम लाख बच्चा टॉपर आ रहा होता है हर साल। तुम्हें क्या पता तुम एग्जैक्टली कहाँ खड़े हो। आईआईटी में सीट तो 3-4 हजार है, मतलब अच्छी वाली आईआईटी देखूं मैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना 10-15 हजार अगर एनआईटी भी इंक्लूड कर लूं, है ना। और टॉपर आ रहा है 1 लाख बच्चा पूरे इंडिया में। हम कई बार क्या होते हैं, हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं, हमें पूरा समंदर ही नहीं नजर आता, हमें लगता है कि जितने कुएं की गहराई है उतनी ही दुनिया सबसे नीची है। हम कभी भी ओशियन की, मतलब कुएं का मेंढक कभी भी ओशियन की बेटा क्या होता है, गहराई देख ही नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाता है। तो तुम कुएं के मेंढक ना बन के ओशियन के मेंढक बन पाओ। ठीक है, सर मेंढक बोल रहे हो सर, समझो, तुम्हें मेंढक नहीं बोल रहा, मैं समझा रहा हूँ, है ना। कुएं के मेंढक ना बन के ओशियन के मेंढक बन पाओ, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम स्कोर पेपर दे सकते हो। स्कोर में तुम्हें अपनी मैथमेटिकल स्किल्स, मेंटल एबिलिटी की स्किल्स, साइंस की स्किल पूरी टेस्ट करने का मौका मिलेगा। इसमें ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे बैठते हैं। सर सिर्फ इतना ही? नहीं भाई, इतना नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे लिए कैश रिवॉर्ड भी हैं, स्कॉलरशिप्स भी हैं, हाईली अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप है, और भी बहुत सारे रिवॉर्ड हैं। ठीक है, तुम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, फटाफट रजिस्ट्रेशन करो। ये हमारी वेबसाइट है स्कोर की, श्री चैतन्य www.shrichaitanyascore.com। इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करो, फटाफट रजिस्टर करो, जो डिटेल देखनी है वो डिटेल देखो, या फिर किसी नियरेस्ट श्री चैतन्य सेंटर पे जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया तरीके से रजिस्टर करो, अच्छा पढ़ाई करके पूरी मेहनत करके स्कोर दो। 11 अक्टूबर को स्कोर है। कब है तुम्हारा स्कोर? 11 अक्टूबर को 2026 में। ठीक है, 11 अक्टूबर 2026।
अच्छे से तैयारी करके स्कोर एग्जाम दो, बढ़िया तरीके से फाड़ दो स्कोर को, ठीक है? और दिखाओ हमें लाके, ठीक है? मेरे मुँह पे दिखाओ, सर देखो कुएँ के मेंढक नहीं है, समंदर के मेंढक है, ठीक है? कोई डाउट इसमें? पक्का? दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है? और कमेंट, जो भी डाउट है, मेरी कोई कमी लग रही है, कमेंट, फटाफट कमेंट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। थैंक यू सो मच।